नमस्कार आप सभी को। आज इस सेशन में हम एक ऐसा क्वांट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको अगर 100 लोगों को दिया जाएगा तो शायद ही उसमें से 10 लोग ऐसे होंगे जो इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सवाल देखते हैं जरा। एन इंटीजर बिटवीन 1 लाख एंड 1,99,000, मतलब मैं कह सकता हूं 1 लाख और 2 लाख के बीच में एक ऐसा इंटीजर है, एक ऐसा नंबर है दैट बिकम्स 3 टाइम्स एज बिग व्हेन वी मूव वन फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन टू द राइट मोस्ट पोजिशन, है ना। सो व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। अब देखो, जाहिर सी बात है कि नंबर 1 लाख और 2 लाख के बीच में है, मतलब 1 लाख से बड़ा है और 2 लाख से छोटा है, तो 1 से ही स्टार्ट होगा और उसके आगे 5 डिजिट और होंगी, बिकॉज ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, 6 डिजिट के नंबर होंगे, तो 1 के आगे 5 डिजिट और। तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं 1 को यहां से उठाकर यहां कर दूं तो ये नंबर अपने आप का 3 गुना हो जाता है। नंबर नहीं पूछा है सवाल में, अगर नंबर पूछा गया होता तो लोग चालाकी से ऑप्शन से चेक कर लेते, इसलिए जो है सवाल में सम ऑफ डिजिट्स पूछी गई है। ठीक है, अब जिसने इतनी दिमाग लगा के ये सवाल बनाया है वो ऐसे तो ऑप्शन देगा नहीं कि आपको सीधे नंबर पूछ ले, है ना, इतना दिमाग तो उसमें भी है। तो इसलिए सम ऑफ डिजिट्स पूछा गया है, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। नाउ देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस। दो तरीके में आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, पहला तरीका क्या है, क्या आप जानते हो कि 1/7 जो फ्रैक्शन है इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 14.2857%। अब आप कहोगे सर ये कहां से कहां ले जा रहे हो टॉपिक को, सवाल ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन से रिलेटेड तो है ही नहीं। बिल्कुल रिलेटेड है भाई इससे, राइट। देखो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आती है, देखो किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो उसे 100 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली आई नीड टू डू 1/7 इंटू 100। जब आप 7 से 100 को डिवाइड करते हो तो आप डिवाइड करोगे 14.2857 टाइम्स जाएगा, तो इतना परसेंट होता है ये। अब इसमें एक खास बात होती है, खास बात क्या होती है कि 1/7 के जितने भी मल्टीपल है ना, एक साइक्लिसिटी में इसी नंबर को फॉलो करते हैं। कैसे, तो 142857 को आप ध्यान रखिए जरा, एक मैं सर्कल में बना ले रहा हूं इनको। 14285, मैंने 1 यहां लिखा, 4 यहां लिखा, 2 यहां लिखा, 8 5 एंड 7, मैंने एक सर्कल में इनको लिखा। अब आप ये समझो कि ये जो 1/7 की वैल्यू होती है वो होती है 14.2857% होती है कि नहीं, राइट। यानी मैं यहां से अगर स्टार्ट करूंगा तो ऐसे चलूंगा 142,857, आपको दिखाई दे रहा है 142,857। जब मैं 2/7 की वैल्यू यहां पर लिखूंगा तो 14 का डबल 28, मतलब यहां से स्टार्ट होगा और आप इसको डबल, इसका डबल करके देखिए 285714 आएगा। आप करके देख लो इसका डबल, यहीं से देख लो, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, 2 इंटू 7 14, 4 में एंड होगा, तो यहीं से यही साइकिल रिपीट होगा 285714। अगर मैं 3/7 भी लेता हूं तो 3 गुना हो जाता है इसका, 4 से स्टार्ट होगा। अब 4 से आप सेम साइकिल स्टार्ट करोगे तो 428571, 428571%। आप अगर 4/7 भी लेते हो तो इसका 4 गुना, तो 14 का 4 गुना 56, यानी 5 से स्टार्ट होगा, तो इसको 5 से स्टार्ट कर दो, 571428, 571428। ठीक है, ऐसे 5/7 और 6/7 की वैल्यू भी सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यू सेम ऑर्डर में सेम नंबर्स को फॉलो करती हैं, राइट। तो इसकी एक साइक्लिसिटी है। तो अगर हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो पहला नंबर है 1/7 और यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, 3 टाइम्स। तो अगर मैं इसका 3 गुना कर रहा हूं ना तो नंबर मेरे पास सेम हो रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा, 1 यहां से उठकर एंड में शिफ्ट हो गया, है ना। तो ध्यान से देखिए 142,857, इसका जब मैंने 3 गुना किया तो 3/7 बन गया, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 4 से स्टार्ट हो रही थी, 428571। यस और नो, सारी डिजिट सेम है, बस 1 यहां से उठकर यहां पर आ चुका है, राइट। और नंबर इसी रेंज में 1,42,857, जो 1 लाख और 2 लाख के बीच में ही है, मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। और इसकी सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगी, 1 + 4 + 2 + 8 + 5 + 7, 7 और 5 12, 8 20, 20 और 7 27, 27 इज करेक्ट आंसर। यस। अब आप कहोगे सर ये सब कैसे दिमाग में आएगा, ये तो आपने, ये तो 1% लोग भी नहीं कर पाएंगे, 100 में से 10 लोग भी ऐसे नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे इस तरीके से। तो भाई ये एक तरीका था,
ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका, जो कि हर कोई लॉजिकली कर सकता है इस तरीके से। तो ध्यान से समझिएगा। देखो नंबर 6 डिजिट का होगा, ये तो पक्का है, 1 लाख और 2 लाख के बीच का नंबर है, 6 डिजिट का होगा। तो मैं एक काम करता हूं, और ये भी पक्का है कि 1 लाख और 1,99,000 के बीच में है, तो नंबर 1 से ही स्टार्ट होने वाला है। तो नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसकी आगे की डिजिट्स मिसिंग है, ए बी सी डी ई मान लेते हैं इनको। और जब मैं इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो होता क्या है, नंबर में जो शुरुआत में 1 था वो आखिरी में शिफ्ट हो जाता है ना। सवाल के कहने का मतलब यही है ना कि नंबर 3 गुना हो जाता है 1 को इधर शिफ्ट करने पर। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1 राइट में चला जाएगा। तो ये जो 1 है वो राइट में चला गया, 1 राइट में चला गया, तो बाकी पूरा नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, ए बी सी डी ई, राइट। तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है। अब आप एक चीज यहां पर नोटिस करो कि 3 से आप गुणा कर रहे हो। 3 का टेबल सभी को आता है, बचपन में पढ़ा होगा, अभी भी याद होगा। 3 के टेबल में आप अगर नोटिस करें तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 9 27 और 3 इंटू 10 30। मैंने 3 का पहाड़ा लिखा है और कुछ नहीं। आप एक चीज यहां पर नोटिस करो कि जो सारी यूनिट डिजिट है वो सब अलग अलग, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और सारे नंबर आ रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 9 तक वीकेंड से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे यूनिक है, 0 से लेकर 9 तक सभी यूनिट डिजिट यहाँ पर आ रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे मेरा सवाल बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि ये 6 डिजिट का नंबर है और यहां पर भी एक 6 डिजिट का नंबर आ रहा है, तो आखिरी वाली डिजिट से यहां पर कोई भी कैरी नहीं मिल रहा। वो तो वैसे भी नहीं मिलता, बिकॉज 3 इंटू 1 करूंगा तो 3 आएगा, और अगर एक कैरी भी आता ज्यादा से ज्यादा तो 1 या 2 का आता ज्यादा से ज्यादा 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो भी यहां पर एक सिंगल डिजिट नंबर ही बनता। यस और नो? सो दैट मीन्स ये नंबर, ये डिजिट कोई कैरी नहीं दे रही है। अब आप ये सोचो कि 3 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 1 में एंड हो, तो 3 इंटू 7 21 आपको दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मुझे ई की वैल्यू मिल गई 7, राइट। ई की वैल्यू क्या मिल जाती है, 7 मिल जाती है। ई की वैल्यू 7 मिल गई तो यहां भी रिप्लेस कर दो 7। अगर 3 इंटू 7 21 1, तो कैरी यहां पर कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। अब आप ये सोचो कि 3 इंटू समथिंग प्लस 2 बराबर 7, किसमें 2 ऐड करने पर 7 आता है, 5 में 2 ऐड करने पर 7 आता है। 5 कब आएगा, जब 3 इंटू 5 करूंगा 15। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर 5 हो गई। ये बात भी पक्की है, यस। डी की वैल्यू 5 हो गई तो यहां भी रिप्लेस कर दो 5 से, डी है यहां पर 5। अच्छा 3 इंटू 5 15, 15 और 2 17, कैरी हो जाएगा 1, राइट। अब 3 में किसी का मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करने पर 5 आना चाहिए, तो यहाँ 4 होना चाहिए। 3 में किसका गुणा करने पर 4 आएगा, 3 इंटू 8 24, सो दैट मीन्स दिस शुड बी 8, ये 8 होना चाहिए, राइट। यानी कि जो सी की वैल्यू है वो 8 हो गई, राइट, दिस इज 8, ठीक, ये 8 हो गई। अब 3 इंटू 8 24, 24 और 1 25, 5 कैरी आएगा 2, ठीक। अब 3 में किसी को मल्टीप्लाई करने पर 2 ऐड करने पर 8 आ रहा है, मतलब यहाँ 6 होना चाहिए। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, तो 3 इंटू 2 होता है 6, तो यहां पर 2 से रिप्लेस कर दो, ये 2 से रिप्लेस कर दिया, ये वैल्यू 2 हो गई, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई, 2 हो गई, राइट। अच्छा 3 इंटू 2 6 और 2 8 हो गया। अब ये इंडिपेंडेंट, यहाँ कोई कैरी नहीं है। 3 इंटू समथिंग 2 में एंड होगा तो 4 होना चाहिए यहाँ पर, 3 इंटू 4 ही तो होता है 12, सारी यूनिक है, अलग अलग है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो 3 इंटू 4 12, राइट, 3 इंटू 4 12, कैरी हो गया 1, 3 इंटू 1 3 और 1 4, ये तो 4 वैसे भी बन ही गया था, वैसे भी लिख देते, ठीक है। तो मेरे पास नंबर क्या आया, 142857, अभी क्या आ रहा था, 142857, राइट। तो 1/7 की साइक्लिसिटी आपको याद हो, ये दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, या फिर अगर कुछ भी स्ट्राइक ना करे तो लॉजिक तो हमेशा हमारे साथ रहता ही है, लॉजिक के थ्रू हम इसको कर ही सकते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गई, 4 और 1 5 और 2 7 और 8 15 और 5 20 और 7 27, ऑप्शन सी, डन है। तो काफी अच्छा सवाल था, लॉजिकल सवाल था, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक सवाल सिमिलर पैटर्न पर मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ये 1/7 वाला भूल जाना,
अब इसको लॉजिकली सॉल्व करना। पी क्यू आर एस टी आर नॉन जीरो सिंगल डिजिट डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। पी क्यू आर एस टी सिंगल डिजिट इंटीजर्स हैं, जीरो इनमें से कोई भी नहीं है और सारे के सारे अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर पैटर्न रिवर्स हो गया, पी क्यू आर एस टी का उल्टा हो गया, टी एस आर क्यू पी, टी एस आर क्यू पी, राइट। तो पहले नंबर आइडेंटिफाई करो, नंबर आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या बताना है, सम ऑफ डिजिट्स पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, हो सके तो कमेंट में नंबर भी बताना, नंबर नहीं बता रहे तो सम ऑफ डिजिट्स तो आपको यहां पर बताना ही है, तो कमेंट करके इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि एक सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वांट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।